सुप्रभात, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज मेरी कैंची धाम पद यात्रा का 16वां दिन है। दोस्तों, जिस प्रकार से मारवाड़ के अंदर गर्मी थी वो सब यहाँ आने के बाद मैं भूल गया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं और एकदम ठंडी हवा है वो पहाड़ों से आ रही है। पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, इस प्रकार आगे भी पहाड़ हैं और वो ठंडी हवा है वो सुकून दे रही है, थकान को मिटा रही है। पहाड़ होने की वजह से कल रात को मैंने जल्दी विश्राम कर लिया, क्योंकि आगे कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही थी मुझे कि वहाँ जाकर रुका जाए। मंदिर बहुत शानदार था, पुजारी जी भी अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे। उन्होंने रुकने के लिए मुझे जगह दी और गांव के लोग भी बहुत शानदार थे। काफ़ी लोग हैं वो पूजा अर्चना के लिए आए थे, तो उन्होंने भी कहा आराम से रुकिए आप, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा। और यदि आप खाना है तो हम घर से आपके लिए खाना भी भिजवा देते हैं, क्योंकि महाराज जी है वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मेरा खाना भी गांव से ही आता है। मैंने कहा मैं भोजन नहीं करता हूँ, मुझे केवल रुकने के लिए जगह चाहिए। 16वें दिन में चला तो भाई साहब ने बुला लिया कि चाय पी लो। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो उन्होंने कॉफ़ी की मनवार की कि दूध ही पी लो। फिर मैं यहाँ रुका और भाई साहब की जो मनवार है उसको स्वीकार किया और दूध पिया। दोस्तों, आज का दिन भी बड़ा मनोरम और ठंडा है, क्योंकि अभी तक हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रास्ता है वो आसानी से कट रहा है। मुझे लगता है आज भी यदि सूर्य देव दर्शन नहीं देते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ सफ़र है वो किलोमीटर्स में होगा। बाबा का आशीर्वाद है। बहुत तपाया था, बहुत कष्ट दिया था, बहुत कष्ट मिला था मुझे। रास्ता बड़ा कठिन था, गर्मी थी, पानी नहीं था। अब सब कुछ है, आनंद ही आनंद है। कठिन तपस्या और परीक्षा के बाद मैं अब सफलता की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। दोस्तों, आपका आशीर्वाद है वो बना रहे। आप हर वीडियो पे जय बालाजी का जयकारा जरूर लगाए, उनके नाम से ही ये नैया है वो पार होगी। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, के गया दास कबीर। जब मैं शाहपुरा वन विभाग का जो कार्यालय है वहाँ दिन के विश्राम के लिए रुका, तो इतने में बंदरों की है वो टोली आ गई। काफ़ी बंदर थे, बहुत सारे असंख्य बंदर थे। 10-15 बंदर है वो मेरे आगे पीछे आके बैठ गए। तो मैंने भी उनकी भावना को समझते हुए, मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, वो मैंने इन बंदरों को खिलाया। बंदरों ने भी चाव से खाया और फिर है वो यहाँ से वो सब प्रस्थान कर गए। हर समय था मुझे यहाँ से चलने का, क्योंकि साय का समय हो चुका था। मैंने भी मेरी जो मेट थी उसको समेटना शुरू किया। इतने में एक वन विभाग के कार्मिक है वो भी आ गए, चाय बना करके लाए थे। मुझे मनवार की कि चाय पी लो। मैंने कहा भाई साहब मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो क्या आप यहाँ बैठे थे इसलिए आपके लिए ही चाय बनाई है। कोई बात नहीं, धन्यवाद इस बात के लिए, मैं चाय पीता नहीं हूँ। और आइए बैठिए आप। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। काफ़ी टाइम तक इन्होंने अदाई करी और यात्रा के बारे में पूछा, पूरी जानकारी ली, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको विस्तृत जानकारी बताते हुए कहा कि मैं भाई सांचौर जालौर से आया हूँ और कैंची धाम की पद यात्रा कर रहा हूँ। भाई साहब भी अच्छे व्यवहार के आदमी थे। उन्होंने
कहा कि यदि कुछ रास्ते में तकलीफ़ हो तो हमें बता देना ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। मैंने कहा बस बालाजी का आशीर्वाद चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं है, आरामदायक रास्ता है वो कट रहा है और बाबा की कृपा है वो सब पर बनी रहे। इसी साथ में वहाँ से खड़ा हुआ और निकल पड़ा आगे के लिए। बंदरों की टोली तरबूज का लुत्फ़ उठाती हुई। आज मौसम तो ठंडा था परंतु बीच में उमस ज़्यादा होने लगी, इसलिए मैं रुक गया, 3 घंटे आराम किया और अब वापस चल पड़ा हूँ सफ़र की ओर। 16 दिन का सफ़र, आज 16वीं संध्या हो रही है और बालाजी की असीम कृपा और आशीर्वाद इस प्रकार मेरे रूह में समाया हुआ है कि मुझे एहसास नहीं हो रहा है। 16 दिन में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं, किसी प्रकार का कोई संकट या डर नहीं। ये पीछे जो धर्मध्वजा फहरा रही है ये मुझे हरदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जीवन में संकट, डर, असुविधा उससे ही होती हैं जो बिना आशा लिए हुए कहीं चल पड़ते हैं। मैंने तो मेरा जीवन ही बालाजी के नाम समर्पित कर दिया है कि अब ये सफ़र बालाजी आपके नाम है, या तो तार दो या फिर मार दो, चाहे आपकी इच्छा हो वो करो। पर बंदरों की संख्या ज़्यादा है। आपको जो सापरा और पावटा का भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदर दिखेंगे। ये देख लो आप, लोग हैं वो रोड से जाते समय कुछ खाने के लिए डाल रहे हैं इनको, और इनकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। मौसम बड़ा सुहाना है, खेतों में लहलहाती फसल, बाजरे की फसल है, और उस साइड जो आपको दिख रहा है ये मिर्चें हैं और हरियाली है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए गर्मी है वो यहाँ बिल्कुल कम है। आज सुबह का मौसम भी शानदार था, बीच में थोड़ी धूप खिली, और ये शानदार रास्ते, इन्हीं रास्तों पे मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम कठिन प्रतिज्ञा को आज 16वां दिन है वो अस्त हो रहा है, और अब मैं मुख्य रूप से अन्न है वो बिल्कुल त्याग चुका हूँ, क्योंकि 16 दिन से किसी भी प्रकार के अन्न को ग्रहण नहीं किया है, और अब तो लग ही नहीं रहा है। और मुझे तो डर इस बात का है कि घर जाने के बाद भी लगभग ही कुछ खाने का मन करेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की 1% भी मन में नहीं आ रही है। पता नहीं क्या प्रभु की माया है। तो दोस्तों, लग रहा है कि आंधी आने वाली है, इसलिए मैं मेरी यात्रा को आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। चारों तरफ धुआं नज़र आ रहा है और बारिश की है वो सुगंध भी आ रही है, और ये आप देख सकते हैं कि आंधी आने के संकेत हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ रुक जाए तो ठीक है। ज़्यादा आंधी है वो नहीं आई थी, केवल हवा चली है, उससे मौसम है वो एकदम ठंडा हो चुका है। और मैंने जर्नी अभी तक चालू रखी है, आगे कोई मंदिर है वहाँ रुकूँगा। मौसम है वो एकदम खूबसूरत बन चुका है, आनंद आ रहा है।